चुनाव में मतदान से पहले मध्य प्रदेश में हलचल बढ़ गई है। इंदौर में रह रहे वोटर्स को साधने में राजनीतिक दल के लोग लग गए हैं। बीजेपी जहां यूपी के वोटरों को योगी सरकार की उपलब्धियां बता रही है, तो कांग्रेस योगी सरकार की नाकामियों को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। देखिए रिपोर्ट। यूपी चुनाव में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक एक को साधने की कोशिशें जारी है। ऐसे में इंदौर में रह रहे करीब 1 लाख वोटरों को साधने के लिए बीजेपी ने एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सांसद शंकर लालवानी और संघ से जुड़े डॉक्टर निशांत खरे ने योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। शंकर लालवानी ने उत्तर प्रदेश की सरकार को डबल इंजन वाली सरकार बताया, तो निशांत खरे ने विपक्ष पर चुनाव के समय जाति धर्म के नाम पर समाज को बांटने के आरोप लगाए। देखिए, पिछले दिनों में जब यहाँ उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे जो भाई बहन हैं, उनसे जब मिलता हूँ तो उत्तर प्रदेश की बहुत गाथा गाते हैं कि बहुत परिवर्तन हुआ है। एक समय था बीमारू राज्य था देश में, अब विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ गुंडा राज था, अब हमने देखा कि गुंडा राज की समाप्ति हो गई। एक समय था जब गुंडे पुलिस के पीछे भागते थे, अब पुलिस गुंडों के पीछे भागती है और गुंडों को भगाती है। ऐसा बीमारू राज्य विकसित राज्य के रूप में विकसित हुआ है और बहुत सारे क्षेत्रों में काम हुआ है। चुनाव के मुद्दों पर लड़े जाने चाहिए। चुनाव समाज को बांटकर, समाज का विघटन करके, उसे छोटे छोटे टुकड़ों के वोट बैंक्स में बांट के, जातियों के आधार पर, हमारे यहाँ भी विषय चलते देखते हैं, तो कभी वनवासी के आधार पर, कभी ओबीसी के आधार पर, कभी अन्य आधार पर। आज इस 2022-21वीं सदी के का भी लगभग 1/4 पड़ाव हम पार कर चुके हैं। इस समय में ये वो मुद्दे नहीं हैं जो गवर्नेंस को तय करते हैं। तो एक आदत सभ्य समाज की सही मुद्दों पर चुनावी प्रक्रिया का आकलन करने की होनी चाहिए। इधर इंदौर में रह रहे यूपी के कुछ लोगों का भी मानना है कि जब से यूपी में बीजेपी की सरकार बनी, तब से प्रदेश में विकास हुआ और यूपी को गुंडा राज से आज़ादी मिली। परिवार के लोगों को इन्फ्लुएंस करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि वो विकास खुद देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। गांव में नल पहुंच गया, नल का पानी गांव के लोग पिएंगे। उन्होंने कभी कल्पना नहीं करी थी कि गांव में भी नल पहुंच जाएगा। तो नल का जल अगर गांव में पहुंच जाएगा तो विकास आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से विकास काफ़ी अच्छा हुआ है। परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर हो जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कि डॉक्टर द्विवेदी ने कहा, हमारे पास सड़क की सुविधा हो, हमारे पास जल हमको प्राप्त होता हो, स्वास्थ्य संबंधित हमारी सेवाएं। अब इन चीज़ों को हमें अगर सतत बनाए रखना है तो हमारे नेतृत्व को भी सतत ही होना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर यूपी के वोटरों को बरगलाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी झूठ और भ्रम फैलाकर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, शिक्षा समेत दूसरे मुद्दों पर बीजेपी को घेर रही है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी यूपी के मतदाताओं को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यूपी के मतदाताओं को बुलाकर एक मीटिंग करके यह नहीं बताया कि यूपी में बेरोजगारों की संख्या 34 लाख के पार हो चुकी है। स्वास्थ्य के मामले में यूपी सबसे आखिरी नंबर पर है। जिस प्रदेश में अगर स्वास्थ्य ही नहीं है तो वहां रोजगार कैसे करेगा, यह आश्चर्यजनक विषय है। उन्होंने सांसद रहते हुए कितने लोगों को रोजगार दिलाया? इस तरह से झूठ और भ्रम फैलाना और राजनीतिक रोटियां सेकना, ये शंकर लालवानी को शोभा नहीं देता है। उन्हें यूपी का सच बताना चाहिए। बहरहाल बीजेपी एमपी में रह रहे यूपी के वोटरों को लामबंद करने में दूसरे दलों से आगे निकलती दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी को टक्कर देने के लिए दूसरे दल क्या रणनीति अपनाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।